एवरीवन, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो. India respect the rights of the people which are listed in our constitution under the heading fundamental rights. Fundamental rights are the silent feature of the constitution. Meaning and importance of fundamental rights. Meaning, the rights which are enshrined in the constitution are called fundamental rights. जो कि अरेंज की गई कॉन्स्टिट्यूशन में उसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट. द इम्पॉर्टेंस of fundamental right is the right ensure the fullest physical, mental and moral development and basic freedom of every citizen. Generate the feeling of security in citizen. Fundamental right important इसलिए है क्योंकि ये फ्रीडम देता है लोगों को, मेंटली, फिजिकली, मॉरल डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीज़न, उनके बेसिक फ्रीडम को देता है फंडामेंटल राइट. जनरेट द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़न के अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग को डेवलप करता है, जनरेट करता है. दे एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फॉर द रूल ऑफ मेजॉरिटी. ये एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी की फॉर द रूल ऑफ मेजॉरिटी के रूल्स के लिए. द प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ इक्वालिटी, कंडक्ट, सिटीजनशिप, जस्टिस. और एक स्टैंडर्ड इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, कंडक्ट प्रोवाइड करता है, सिटीजनशिप, जस्टिस. Fundamental rights are enumerated in part third from right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religious freedom, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Features of fundamental rights. Features of fundamental right. Fundamental rights are justiciable. Fundamental right justiciable है. The Supreme or High Court can repeal a law that violate fundamental rights. The right to equality before law and right to freedom of religion are both for citizen as well as foreigners. Right to equality before law, right to freedom of religion, ये दोनों के लिए citizen और foreigners. ठीक है. The fundamental right through justiciable are not absolute. Fundamental right justiciable इतना absolute नहीं है. The Constitution empowered the government to impose restriction on our rights in the interest of public good. कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो इम्पोज कर सके, रेस्ट्रिक्शन लगा सके हमारे ऑन आवर राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड. पब्लिक गुड के इंटरेस्ट के लिए हमारे राइट्स पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है. 7 फंडामेंटल राइट्स वर इंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 7 फंडामेंटल राइट्स अरेंज की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट. राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव की गई हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट. पहले हमारे पास 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बचे क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया है आफ्टर 44th अमेंडमेंट. ओके. राइट टू इक्वालिटी. द स्टेट शॉल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इक्वालिटी बिफोर लॉ. No person is above law and all are equal before law. तो पनिशमेंट सेम मिलेगी. अगर 2 पर्सन ने कमिट किया है सेम क्राइम तो उनको सेम पनिशमेंट मिलेगी. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. यानी कि धर्म, जाति, जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment. Abolition of untouchability. Constitution abolishes untouchability and its practices in any form is forbidden. Abolition of untouchability. छुआछूत को हटाना. कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को हटा दिया है एंड इट प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन. और किसी भी फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस को रोका गया है. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को हटा दिया गया है. आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस इन सोशल स्टेटस हैव बीन एबॉलिश्ड. आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस जो है सोशल स्टेटस पे उसे हटा दी गई है. राइट टू फ्रीडम. इंडिया हैज़ सेट ऑफ 6 फ्रीडम एज द राइट टू फ्रीडम. इंडिया के पास 6 फ्रीडम के सेट हैं राइट टू फ्रीडम में. पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार और एक्सप्रेस करने का अधिकार. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म. पीसफुली असेंबल करने का अधिकार बिना आर्म्स के, बिना वेपन्स के. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन. एसोसिएशन या यूनियन बनाने का आपके पास छूट है.
आपको आज़ादी है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली विजिट कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके पास फ्रीडम है कि आप रिसाइड या सेटल हो सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में, आप आराम से इजीली सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को चला सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, protection of life, personal liberty, protection in respect of conviction for an offense, ऑफेंस से प्रोटेक्शन है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है इस फ्रीडम में। प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 इन सच अ मैनर एज द स्टेट may by law determined. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 in such a manner as the state may by law determine. स्टेट, हर स्टेट जो है प्रोवाइड कर रही है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, हर स्टेट में प्रोवाइड किया जा रहा है। अ मैनर एज द स्टेट मे बाई लॉ डिटरमिन्ड, ये कानून है हमारा राइट टू एजुकेशन, सो दैट कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन कंपलसरी है और ये प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एज वेल एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सभी टाइप के फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, रोक लगा दी गई है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव की तिरस्कार को भी रोक लगाया गया है। स्टेट रिक्वायर्ड सिटीजन सर्विसेज इन टाइम्स ऑफ मेजर कैलामिटीज़, स्टेट को जब बड़ी आपदा आ जाए तो सिटीज़न को सर्विस प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इज़ बैंड, एम्प्लॉयमेंट यानी कि 14 साल की कम उम्र वाले बच्चों को काम करना भी बैन कर दिया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अलाउ ऑल सिटीज़न टू फॉलो, प्रीच एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, हर सिटीज़न को अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है। द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, एक स्टेट के पास अपना कोई धर्म नहीं है। नो चाइल्ड कैन कंपेल्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट विशेज, किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती कोई भी धर्म नहीं दिलवा सकते, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइड गारंटी टू प्रिजर्व, मेंटेन एंड प्रमोट एवरी कल्चरल एंड लैंग्वेज, कल्चरल और एजुकेशनल राइट में प्रोवाइड करते हैं, गारंटी देते हैं कि वो प्रिजर्व करेंगे और मेंटेन करेंगे, प्रिजर्व, मेंटेन एंड प्रमोट, और प्रमोट करेंगे हर कल्चर और रिलीजन को। अलाउ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन, अलाउ करना माइनॉरिटीज़ को कि वो इस्टेब्लिश करें, माइनॉरिटीज़ पीपल को अलाउ करना कि वो खुद स्टार्ट करें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खुद से। प्रोवाइड सिक्योरिटी दैट द स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी ग्राउंड अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाइल ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल के अगेंस्ट वाइल ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड, और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर लीगल रेमेडीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 प्रोवाइड करता है लीगल रेमेडीज़। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, द कोर्ट कैन इशू और ऑर्डर रिट्स। फर्स्ट वन इज़ हैबीज कॉर्पस, लैटिन वर्ड है, ये एक ऑर्डर है कोर्ट के ज़रिए स्टेट को कि वो प्रोड्यूस करे द पर्सन फिजिकली। मैंडमस, कमांड और ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, कमांड या ऑर्डर बोल सकते हैं, सुपीरियर कोर्ट देती है किसको, सबऑर्डिनेट को, कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। प्रोहिबिशन, ऑर्डर बाय द सुपीरियर कोर्ट टू फॉरबिड अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग विच इज़ बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। क्यो वारंटो, दिस रिट इज इशूज टू
restrain a person from acting in public office to which he or she is not entitled. Certiorari, to be informed of what is going. Inform करना कि क्या चल रहा है. It is an order to lower court from a superior court to transfer the matter to its or to any other court for deciding the matter. It is an order. ये एक ऑर्डर है कि लोअर कोर्ट से आप सुपीरियर कोर्ट जा सकते हैं, अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी भी मैटर को डिसाइड कराने के लिए. इवल्यूट योर सेल्फ. कुछ क्वेश्चंस हैं. डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन योर ओन वर्ड्स. दूसरा क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट एंड पॉलिटी इन इंडिया. इफ़ येस, राइट द एग्जाम्पल इन सपोर्ट टू द स्टेटमेंट. Third question है, write a short note on the writs mentioned in the right to constitutional remedies. Thank you.